जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बैठेंगे कुछ भी नहीं करेंगे, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ छोड़ेंगे, तो ऐसा तो नहीं ना। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बनेगा किसे। कोई आदमी डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई कुछ भी बनना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है या कोई बिजनेसमैन बनना चाह रहा है, लेकिन जब तक ऊपर वाले करेगा, ऐसे बोल के करेगा, तो ऐसे कैसे हो सकता है। आपको तो अपनी एफर्ट लगाना चाहिए। उसी तरह हम, वो ठीक है, ऊपर वाले की बात हम इसको इनकार नहीं कर सकते। भगवान तो भगवान होते, अल्लाह तो उसमें तो दैट इज सुप्रीम, उसमें कोई दो राय नहीं है। हेलो सर, ठीक हो आप? हाँ आशिक जी, क्या हाल है, ठीक हो? जी हम ठीक है, आप ठीक है सर? हाँ हाँ हाँ, चिंता मत करना, बर्फ हो रहा, बर्फ होगा, बारिश होगा। हाँ अभी है थोड़ा बहुत बारिश, बर्फ का चांसेस है। आज और कल के बीच में, नहीं 25 के रात और 26 के बीच, 25 के रात से लेके 28 के बीच में कहीं जम्मू कश्मीर के काफी सारे जगहों पर बारिश बर्फ होने का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में हेवी स्नोफॉल और मैदानी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बारिश बर्फ पड़ने का इम्कान है। अगर हम गुज़श्ता स्पेल की बात करेंगे तो बारिशें हुई थी, लेकिन उस कदर बारिशें नहीं हुई। हर डिस्ट्रिक्ट्स में बारिशें हुई, बर्फबारी हुई, थोड़ी सी हल्की बर्फबारी हुई। तो क्या है इस हिसाब से, क्या मैदानी इलाकों में कोई हैवी स्नोफॉल हो सकता है? इस बार मैदानी इलाकों में भी हैवी तो अभी कह नहीं सकते, लेकिन दरमियाने दर्जे के पहले बारिश होंगे, बर्फ का भी चांसेस है। दरमियाने वैसे दरमियाने दर्जे के मतलब 5 से 20 तक मैदानी इलाकों में भी हो सकता है, यानी कि आधा फुट तक मैदानी इलाकों में भी हो सकता है। खासकर 26 के रात और 27 के बीच में चांसेस है। तो कुल मिला के यानी कि 25 से रात से लेके 28 तक मौसम ठीक नहीं है। बहुत सारे खासकर ये बारिश होने का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों पे हेवी स्नोफॉल और मैदानी इलाकों पे मॉडरेट टू हेवी स्नोफॉल का चांसेस है। तो चश्मे वापस लौटेंगे, लेकिन ये तो कंटिन्यू ऐसे प्रोसेस है, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम। अभी जब बारिश होगा तो जो रिवर बॉडी से या वाटर बॉडी से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएंगे, कि स्प्रिंग जो भी हमारे ये है, तो ये स्प्रिंग सारे फिर थोड़ा रिजुवेंट होंगे। लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म में इसके अगर अच्छी मार्च तो पूरा बचा है। मार्च में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का फ्रीक्वेंसी मार्च में अच्छा रहता है, फरवरी मार्च में। तो अगर मार्च में अच्छा होगा तो इसमें काफी मतलब ये होंगे, लेकिन सूखेगा नहीं, ऐसे बात नहीं है। ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ, और इससे पहले भी मेरा अपना तजुर्बा है कि ऐसे जैसे 2018 में भी सूखापन पड़ा हुआ था जनवरी फरवरी में, लेकिन फरवरी की मिड से फिर अच्छी बारिश हुआ था। तो इसमें ऐसे फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अब आल्टो जो बराबरी होना था, ये जो विंटर में होना चाहिए, विंटर में पीक ऑफ द विंटर जो जुलाई क्लास में होना चाहिए, तो उतना तो नहीं, वो तो हो नहीं, डिफिसिट रहा है। पर फिर भी इस बार भी जो बारिश हो रहा है वो अच्छी बात है। चाहे खेती बाड़ी की बात करें तो या औसत की ही बात करें तो उसमें भी कोई इसमें नुकसान नहीं है। हाँ अलबत्ता जब भी कोई तेज बारिश बर्फ होता है तो कभी कभी नुकसानदार भी हो जाते हैं। तो उसके लिए तो आपको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, जैसे खेती बाड़ी हो या आपके जैसे दरख्त है, दरख्त का शाखें टूट जाता है, ऐसा ना हो। इसके लिए प्लानिंग आपको वो करके रखना है। भी जैसे कोई भी वेदर फोरकास्टर है वो अपनी एफर्ट लगाते हैं देख के, तो जब कभी कभी ठीक होते, कभी गलत साबित होते हैं, लेकिन मैक्सिमम तो ठीक ही होते हैं। तो जब ऐसे होते हैं तो जी, आप भी तो कभी 100% नहीं होते हो कि बिल्कुल ऐसा इतना बर्फ पड़ेगा, इतनी बारिशें होगी। आप तो भी देखो, हम भी यही कहते हैं कि लहरें जो उठती है समंदरों से, वो तो कोई महकमा नहीं लाता है, वो ऊपर वाले की मर्जी होती है। फिर डिपार्टमेंट जो भी है इस हवाले से, महकमे जात, वो उस पर रिसर्च करते हैं कि किस तरीके की नमी है हवा में, किस तरह का मौसम रह सकता है। ये तो ओवरऑल प्रेडिक्शन है ना सर। ये तो आप बिल्कुल आपने सही बोला है। तो ऐसे ही मतलब, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि ऊपर मतलब जैसे हम भगवान को चैलेंज करा हुआ, हम कौन होते हैं, वो तो सुप्रीम है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप अपना एफर्ट लगाना है, बाकी क्या होगा दैट इज अप टू हिम। मैं तो लोगों को सबसे पहले तो शुक्रिया तो रहूंगा ही, वो हमेशा कहते रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। नॉट ओनली जो हर सारे कश्मीर में, वादी कश्मीर के लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, तो उसका कोई दोहरा नहीं है। सबको चाहे जो कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म पॉजिटिव जो भी करे, हम तो ऐसे सोचते भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आने वाले दिनों में जैसे अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी बन रहा है, तो ये खुश खबर है। वी मस्ट एवरी मतलब सब हमें इसको ऊपर वाले को शुक्र करना चाहिए, चलो कुछ न कुछ अभी बन रहा है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी अगर हम वेरीनाथ की ही बात करें तो वहाँ पे एक ऑलरेडी एक वेदर स्टेशन है। अगर इन केस वहाँ पे नहीं होगा तो हम एक तो लगाएंगे, ऐसे बात नहीं है।